हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बातचीत कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट के हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, इसी उसी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। आज हम उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, पिछले टर्म पे हमने 5 सवाल लिए थे, आज 7 सवाल लेंगे, लेकिन उससे ईजियर क्वेश्चंस हैं, उससे कम टाइम में ये सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा मोटिव है वो है कि पीवाईक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेईई मेंस के पीवाईक्यूज का दूसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कोई स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा दी गई है, बट उतनी जानकारी की हमें ज़रूरत नहीं है, उससे कम जानकारी में ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, उतनी ज़्यादा डिटेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट। ठीक है, यानी कि एक इंसान की बात हो रही है जिसके बॉडी के अंदर लगभग ये कंपोजिशन रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, वो इसलिए ताकि क्वेश्चन आपके लिए इजी किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कितना है, यहाँ पर आप देखोगे 10% है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 2.6% है, और वेस्ट विच 75 kg पर्सन वुड गेन इफ ऑल द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन रिप्लेस्ड विद द हाइड्रोजन टू। ठीक है, यानी हो क्या रहा है, एक एडल्ट ह्यूमन है जिसका हाइड्रोजन सिर्फ रिप्लेस किया गया और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि उसका कितना वेट गेन होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत सिंपल है। अब इन्होंने इन्होंने रिप्लेस क्या किया है, हाइड्रोजन को। तो सबसे पहला काम हमारा जो यहाँ पर है वो है वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना इन बेसिकली ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अगर आप वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी आप यहाँ पे कह सकते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर देखो 75 kg का ह्यूमन है और 10% ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 75, जो बेसिकली क्या बनकर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 7.5 kg बनकर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 7.5 kg। अब उन्होंने क्या किया है, अगर आप ध्यान दोगे तो जो H1 वाला एटम है रिप्लेस्ड, ठीक है, ये जो रिप्लेस किससे किया गया है, रिप्लेस्ड बाई, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया है H2 के एटम से। ठीक है, यानी कि डबल वेट। ठीक है, यानी कि देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट 7.5 kg था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट 15 kg हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जस्ट डबल हो जा रहा है। ठीक है, मास जो है वो क्या हो जा रहा है बेटा, डबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिन हाइड्रोजन का मास 1 है, यहाँ पर उन्हीं हाइड्रोजन का मास 2 हो गया है। यानी कि 7.5 से बढ़कर कितना हो गया होगा बेटा, 15 kg हो गया होगा। अब अगर 7.5 से बढ़कर 15 kg हो गया तो कितने का वेट डिफरेंस आया, 7.5 का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चेंज इन वेट की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना चेंज इन वेट है, तो ये बहुत सिंपल निकाला जा सकता है, 15 माइनस 7.5 विच इज बेसिकली 7.5 kg। ठीक है, तो ये 7.5 kg आ रहा है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, प्रॉब्लम बिल्कुल भी इस सवाल के अंदर कहीं भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सवाल है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस लूंगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आज 5 की बजाय 7 सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर नंबर 1 है इसका। ठीक है, आगे जो सवाल है ये अच्छा सवाल है। ठीक है, द रेशियो ऑफ ए मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इज 6:1 इफ one molecule of the above compound contains half as much as oxygen as required to burn one molecule of this। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को बर्न करने में जितना ज्यादा ऑक्सीजन लगता है उसका आधा ही बेसिकली किसमें कंटेन है बेटा, इस वाले कंपाउंड में कंटेन है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन और उसका रेशियो तुम्हें पता है, तो CXHY, कल मैंने इसका कंबशन रिएक्शन आपको बताया था और मैंने बोला था कि ये कंबशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसका कंबशन रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4 टाइम्स ऑफ बेसिकली O2, और ये यहाँ पर जाकर क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है यहाँ पर x टाइम्स ऑफ CO2 और y बाई 2 टाइम्स ऑफ H2O। ये कंबशन रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये x और y के जो रेशियो है ये तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, x:y जो है ये बेसिकली क्या दिया हुआ है बेटा, 6:1 दिया हुआ है, बट ये मास परसेंट है, ध्यान रखना, ये क्या है बेटा, यहाँ पर मास परसेंट है। ठीक है,
तो अगर ये 6:1 जो है, ये x/y जो है ये मोल परसेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो x/12 और y/1 जो है, ठीक है, ये आपको 6:1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमने मोल परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और दिया इन्होंने मास परसेंट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बस इतना सा छोटा सा यहाँ पर वो है जो आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल जाएगी कि जो x/y आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो जो x/y आएगा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स पार्ट में जाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, यहाँ पर y आ जाएगा, जो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, इधर आपका देखोगे तो ये यहाँ पर अगर आप दूसरे वाली साइड पे देखना चाहते हो तो 6 इंटू दिस इंटू ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 क्रॉस 6:12, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे देखना है और इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सॉरी, x/2 होगा ना, ये गलत मल्टीप्लाई हो गया, इधर होगा 12 से, ठीक है। ये चीज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे करना है, इसके बाद इसका आपको रेशियो निकालना है, उससे आपको सारा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। ये सब आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इतना बेसिक सा कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि अगर मैं x को या पूरी क्वेश्चन को 12 से डिवाइड करके भी ये काम कर सकते हो, ठीक है, याद रखना ये भी बहुत आसान तरीका होता है। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल जाएगी कि x/y जो है वो 1:2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा, ये 1:2 आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर 1:2 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब x को अगर मैं 1 मान के चलूं तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर ये 1 है और ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 1 + 2/4 = 1.5, यानी कंपाउंड का जो फॉर्मूला आ रहा है। ध्यान देना, सवाल में ये बहुत क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है, सवाल में इन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में कि कंटेन्स हाफ एज मच ऑफ ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंप्लीटली टू दिस, ठीक है, यानी उसका आधा ही लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है बेटा, उसका आधा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा C1H2, ठीक है, और ये हो जाएगा O 1.5/2, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करोगे, आपको पता है कि अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, एक बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो नंबर आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो नंबर जैसे ही आप यहाँ पे चूज करोगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आसान है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसको देख सकते हो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कुछ ना करें, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है, ठीक है, और वो ये तरीका है बेसिकली कि, ठीक है, कंटेन्स हाफ एज मच एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, ये O2 है, ठीक है। तो O2 है तो ये बेसिकली 1.5 इंटू 2 करना पड़ेगा हम लोगों को, टोटल ऑक्सीजन इतना लगा होगा, ठीक है। ये O नहीं है, ये O2 है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी यहाँ पर वो है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बेसिकली कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब जो कंपाउंड का फॉर्मूला आ रहा है C1H2O 1.5 आ रहा है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर तक पहले लिख लेते हैं और फिर इसको मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज के अंदर है, ठीक है। आंसर 4th आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, मास परसेंट दिया हुआ था, लेकिन जो कंपाउंड में हम लिखते हैं जैसे एक्स और वाई, वो मोल परसेंट होते हैं, तो पहले में मोल परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर एक्स को 6 ग्राम मान लें, ठीक है, कार्बन को अगर हम 6 ग्राम मान लें तो कितना उसका मोल हो जाएगा, 6/12 हाफ हो जाएगा, ठीक है। वाई मानोगे तो ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वाई जो है अगर 1 है और इसका मास भी 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/2:1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर x/y देखोगे तो ये बेसिकली क्या आ रहा है बेटा, ये 1/2:1 आ जा रहा है, जिसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 1:2 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ पर बनकर आ जाएगी, जो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इसके आगे आप इजिली इसको अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया कि इसका इस रिएक्शन की वेरी वैल्यू है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन, इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, आंसर जो है वो 4 होगा, बिल्कुल 4 है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है यहाँ पर। A solution of sodium sulfate contain 92 gram of Na plus ion per kilogram of water, ठीक है। The molality of Na plus ion in that solution, ठीक है। तो हमें पता है कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर हम बात करें मोलालिटी के फॉर्मूले की,
तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था। डिवाइड हम करते हैं किससे बेटा? यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्वेंट से, ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं बेटा? मास ऑफ द सॉल्वेंट से। इस क्वेश्चन में बड़ी प्यारी सी चीज ये है कि मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको 1 kg ही दिया हुआ है, तो वो बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है, और इसको हम केजी में ही रखना होता है, ठीक है, इन केजी। तो ये आपको इस क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ध्यान रखिएगा सोडियम का जो मोलर मास होता है, ठीक है, वो 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सोडियम के मोल्स निकालोगे तो गिवन मास, जो भी यहाँ पर गिवन मास है इसका, ठीक है, जो आप क्वेश्चन में देख सकते हो 92 है अपॉन मोलर मास, ठीक है, और मोलर मास इसका 23 होता है, तो 92/23 इज बेसिकली 4। तो अगर आप यहाँ पर मोलालिटी निकालोगे तो ये 4/1 हो जाएगा, जो बेसिकली 4 मोलल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था इस वाले में थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि आए हुए हैं तो हमने इजी लिए हुए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन मास ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस, ठीक है, इज द, आपको यहाँ पर क्या निकालना है? मास ऑफ द वाटर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर निकालना है कि कितना मास ऑफ द वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले आपको रिएक्शन दी गई है। अगर रिएक्शन आपको दिया गया है तो यहाँ से एक चीज बड़ी क्लियर होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं बेटा? 110, 110, ठीक है। तो इसके 2 अगर हम यहाँ पर देखें C57H110 और O6, ठीक है, इससे कितने मोल बन रहे हैं बेटा? अगर वाटर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये बन रहा है 110, ठीक है, इसके 2 से 110 बन रहे हैं, 2 से 110 बन रहे हैं, तो 1 से 55 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके कितने मोल हैं 445 ग्राम में, ठीक है। तो अगर आप इसके मोल्स निकालोगे तो मोल्स हो जाएंगे गिवन वेट है 445 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा मोलर मास, वो हमें पता नहीं है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल लेंगे हम? 57 इंटू 12 प्लस 110 प्लस 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है और जल्दी हो जाए, बस मैं यही चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये 890 आ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर 890 आ रहा है, तो ये बेसिकली 1/2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ से कितने बनेंगे? हाफ से ये बनेगा 55/2, ठीक है। तो इतने मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो वेट कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर अगर आप देखोगे वेट ऑफ H2O, तो ये हो जाएगा 55/2 इंटू 18। वाटर का वेट 18 होता है, ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको करोगे ये इससे कट जा रहा है 9 टाइम्स, ठीक है, तो ये 9 टाइम्स आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा 550 माइनस 55 विच इज नथिंग बट 495 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जा रहा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी सा था, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ शुगर C12H22O11 required to prepare 2 liter of its 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बेटा? यहां से आप निकाल सकते हो मोल्स। कैसे निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है। मोल्स ऑफ शुगर कैसे निकाला जा सकता है? पता है कि मोल्स का एक फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलारिटी तो आपको पता ही है 0.1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोल्स निकल कर आ रहे हैं 0.2 मोल्स, ठीक है। कितने निकल कर आ रहे हैं बेटा? 0.2 मोल्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अब 0.2 मोल्स का जो वेट हो जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ पे आप वेट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर आप वेट कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 12 क्रॉस, जहां तक है मुझे याद आ रहा है दिस इज 360 और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 380 नहीं 342 आता है, ठीक है। इसका जो मोलर मास है वो 342 आ जाता है। मोलर मास इज बेसिकली 342, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये आ रहा है तो आप यहाँ पर मोल्स पता है तो वेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो वेट विल बी इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स जो है वो 0.2 हो गए और मोलर मास जो है वो 342 हो गया। यानी कि अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 68.4 ग्राम आ रहा है, ठीक है, जो किससे मैच कर रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो। अगर आपने तैयारी थोड़ी लेट शुरू की है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है।
अभी भी अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करोगे तो आपका बहुत आसानी से एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। सो बी फॉलो दिस। चलिए अगला फोर्थ आंसर था। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ग्राम ऑफ NaOH है, इसको डिसॉल्व किया गया 18 ग्राम ऑफ H2O में, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन एंड मोलालिटी। दो चीजें पूछी गई हैं, पहला है मोल फ्रैक्शन और दूसरा है मोलालिटी। दोनों के लिए हमें मोल्स की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मोल्स ऑफ NaOH अगर बात करें, ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH, तो मोल्स ऑफ NaOH तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जा रहा है बेटा, 8/40 इज इक्वल टू 1.5 या 0.2 आप कह सकते हो, सॉरी 1/5 और 0.2, ठीक है। यहीं से अगर आप मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे H2O, तो वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, गिवन मास 18 है और मोलर मास भी 18 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर पहला काम करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालोगे, तो मोल्स ऑफ NaOH होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है, 1 इसके 1 मोल है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पहले वाले पार्ट में, ठीक है। जो देख कर लग रहा है कि 0.167 के आसपास आना चाहिए। दूसरा जो है वो है मोलालिटी निकालने का, ठीक है, तो मोलालिटी ऑफ NaOH अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, मोल्स कितने गिवन है, 0.2 गिवन है, ठीक है, मोल्स 0.2 गिवन है, और जो मास रखना होता है वो भी किसमें, हमें किलोग्राम में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 18, जो बेसिकली आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 11.11 आ रहा है, ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 से, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इजी सा था, ठीक है, इसमें ऐसा लगता है कि दो चीजें पूछी हुई है तो टाइम लगेगा, बट इतना इजी कैलकुलेशन और वो डेटा इन्वॉल्व है कि आराम से हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, क्यों हुआ था मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी चीज इसके अंदर ध्यान देना था, परसेंटेज कंपोजिशन जैसे पूछा जाता है बच्चे वेट में निकालने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेट में नहीं पूछा गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाई मोल्स पूछा गया है, ठीक है, तो ये चीज सबसे बड़ी ध्यान में रखना था कि अगर परसेंटेज बाई वेट पूछा जाता तो आंसर अलग आता, लेकिन यहाँ पर बाई मोल्स पूछा गया, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। अब अगर आप CH4 मीथेन की बात हो रही है, CH4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो CH4 के अंदर 1 मोल ऑफ कार्बन है, ठीक है, इसमें 1 मोल कार्बन है और इसके अंदर 4 मोल क्या है बेटा, ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर आपसे मोल परसेंटेज पूछा जाए, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाए बेटा, यहाँ पर मोल परसेंटेज पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे मोल परसेंटेज पूछा जाए तो मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स आएगा, टोटल मोल्स 1 प्लस 4 हो जाएगा, इंटू 100 आप करोगे तो यहाँ पर पता चल जाए। ऐसे भी देख सकते हो 5 में से एक कार्बन है, आउट ऑफ 5 देयर इज ओनली 1 कार्बन, ठीक है, तो 1/5 इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका 20%, ठीक है, तो ये 20% जो है ये आंसर था। ज्यादातर बच्चों ने मास परसेंटेज निकाल दिया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मास परसेंटेज आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते, आपको कार्बन का वेट यहाँ पर कितना बेटा 12 है, इसका कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 12/16 इंटू 100, 16 क्यों किया, टोटल वेट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो ये 75% आ जाएगा, उस केस में आंसर आपका बी होता। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे परसेंटेज ऑफ मास में नहीं पूछा गया था, परसेंटेज बाई क्या पूछा गया था, मोल्स, इसलिए इसका आंसर जो जाएगा वो 20% जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने आज फिर मोल कॉन्सेप्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में भी जब हम मिलेंगे तो कुछ और भी पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा ये मेंस वाली सीरीज है, एडवांस वाली सीरीज भी आएगी, उसमें हम लोग एडवांस के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा चैनल को अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखते रहना है।